सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं ऑनलाइन योगा सेशंस लेती हूँ पिछले 30 साल से और मैं पिछले 20 साल से भगवद गीता भी पढ़ रही हूँ। बहुत ही आसान एवं रोचक, इंटरेस्टिंग एंड इजी, छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगी, इतनी आसान है। हम अभी सेकंड चैप्टर पर हैं जिसका नाम है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण जी महाराज गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने 11वें श्लोक से शुरू किया था और 30वें श्लोक तक ज्ञान योग है। गीता ज्ञान तो खैर पूरा ही है 8 बुक्स में। अभी हम ज्ञान योग पढ़ रहे हैं। अभी हम आज श्लोक नंबर लेंगे 23, 24, 25, सेकंड चैप्टर सांख्य योग। एक बार आंखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ओम की ध्वनि। ओ तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं पठन और श्रवण। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये और बहुत हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। 23, 24, 25। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्योऽयं धार्योऽयम्, अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणुर्, अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽचिन्त्योऽयम्, अविकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। प्रश्न ले रहे हैं, गुरुजी, जो आत्मा अपनी तरफ से किसी भी दिशा में प्रवृत्त नहीं होता, वह वस्त्रों की भांति जीर्ण देह को त्यागने की और नवीन देह को धारण करने की चेष्टा की तकलीफ क्यों उठाता है? इसका उत्तर गुरुजी महाराज दे रहे हैं। बड़े आराम से, मज़े से सुनिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, न उसका प्रारंभ है न उसका अंत है। जब हम ऐसा कहते हैं तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। इसे दूसरे ढंग से कहना ज़्यादा सत्य के करीब होगा। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे अस्तित्व को हम आत्मा कहते हैं। निश्चित ही अस्तित्व प्रारंभ और अंत से मुक्त होना चाहिए। जो है, दैट विच इज, उसका कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। आकाश में बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उनका बनना और बिखरना होता है, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। आत्मा को आकाश समझें, इनर स्पेस, भीतरी आकाश। अब ये बहुत ही आसान वर्ड हो गया, इनर स्पेस, भीतरी आकाश यानी आत्मा। और आकाश में भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति न समझें, इंडिविजुअल न समझें। व्यक्ति का तो प्रारंभ होता है और व्यक्ति का अंत होगा। इस आंतरिक आकाश को अव्यक्ति समझें। इस आंतरिक आकाश को सीमित न समझें। सीमा का प्रारंभ होगा और अंत होगा। इसलिए कृष्ण कह सकते हैं, ना उसे आग जला सकती है। आग
उसे क्यों नहीं जला सकती? पानी उसे क्यों नहीं डुबा सकता? अगर आत्मा कोई भी वस्तु है तो आग जरूर जला सकती है। ये आग ना जला सके तो हम कोई और आग खोज लेंगे, कोई एटॉमिक भट्टी बना लेंगे, वो जला सकेगी। अगर आत्मा कोई वस्तु है तो पानी क्यों नहीं डुबा सकता? थोड़ा पानी ना डुबा सकेगा तो बड़े पैसिफिक महासागर में डुबा देंगे। जब वे ये कह रहे हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है पानी में, ना नष्ट किया जा सकता है, तो वे ये कह रहे हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, थिंगनेस, वस्तु उसमें नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। एग्जिस्टेंस वस्तु नहीं, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। वस्तुओं का अस्तित्व होता है, आत्मा स्वयं अस्तित्व है। आत्मा स्वयं अस्तित्व है, इसलिए आग ना जला सकेगी क्योंकि आग भी अस्तित्व है। पानी ना डुबा सकेगा क्योंकि पानी भी अस्तित्व है। इसे ऐसा समझें कि आग भी आत्मा का एक रूप है, पानी भी आत्मा का एक रूप है, तलवार भी आत्मा का एक रूप है। इसलिए आत्मा से आत्मा को न जलाया जा सकेगा। आग उसको जला सकती है जो उससे भिन्न है। आत्मा किसी से भिन्न नहीं, आत्मा अस्तित्व से अभिन्न है, अस्तित्व ही है। अगर हम आत्मा शब्द को अलग कर दें और अस्तित्व शब्द को विचार करें तो कठिनाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा से हमें लगता है मैं। हम आत्मा और ईगो को, अहंकार को पर्यायवाची मानकर चलते हैं। इससे बहुत जटिलता पैदा हो जाती है। आत्मा अस्तित्व का नाम है। उस अस्तित्व में उठी हुई एक लहर का नाम मैं है। वो लहर उठेगी, गिरेगी, बनेगी, बिखरेगी। उस मैं को जलाया भी जा सकता है और डुबाया भी जा सकता है। ऐसी आग खोजी जा सकती है जो मैं को जलाए, ऐसा पानी खोजा जा सकता है जो मैं को डुबाए, ऐसी तलवार खोजी जा सकती है जो मैं को काटे। सॉरी। इसलिए मैं को छोड़ दें। आत्मा से मैं का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। मैं को छोड़कर जो पीछे आपके शेष रह जाता है वो आत्मा है। लेकिन मैं को छोड़कर हमने अपने भीतर कभी कुछ नहीं देखा है। जब भी कुछ देखा है मैं मौजूद हूं, जब भी कुछ सोचा है मैं मौजूद हूं, मैं हर जगह मौजूद हूं भीतर। इतने घने रूप से हम मैं के आसपास जीते हैं कि मैं के पीछे जो खड़ा है सागर, वो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। और हम कृष्ण की बात सुनकर प्रफुल्लित भी होते हैं। जब सुनाई पड़ता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता तो हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है। हम सोचते हैं मुझे जलाया नहीं जा सकता। जब हम सुनते हैं आत्मा मरेगी नहीं तो हम भीतर आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। इसीलिए तो बूढ़ा होने लगता है आदमी तो गीता ज्यादा पढ़ने लगता है। मृत्यु पास आने लगती है तो कृष्ण की बात समझने का मन होता है। मृत्यु कंपाने लगती है मन को तो मन समझना चाहता है, मानना चाहता है कि कोई तो मेरे भीतर हो जो मरेगा नहीं, ताकि मैं मृत्यु को झुठला सकूं। इसलिए
मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जवान दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अभी मौत ज़रा दूर मालूम पड़ती है। अभी इतना भय नहीं, अभी पैर कंपते नहीं। वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं। सारी दुनिया में धर्म के आसपास बूढ़े आदमियों के इकट्ठे होने का एक ही कारण है कि जब मैं मरने के करीब पहुंचता है तो मैं जानना चाहता है कि कोई आश्वासन, कोई सहारा, कोई भरोसा, कोई प्रॉमिस कि नहीं, मौत को भी झुठला सकेंगे, बच जाएंगे मौत के पार भी। कोई कह दे कि मरोगे नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाण वचन, कोई शास्त्र। इसीलिए आस्तिक जो वृद्धावस्था में आस्तिक होने लगता है, उसके आस्तिक होने का मौलिक कारण सत्य की तलाश नहीं होती। मौलिक कारण भय से बचाव होता है, फियर से बचाव होता है। और इसलिए दुनिया में जो तथाकथित आस्तिकता है वो भगवान के आसपास निर्मित नहीं, भय के आसपास निर्मित है। और अगर भगवान भी है उस आस्तिकता का, तो वह भय का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं। वह भय के प्रति ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। तो जब कृष्ण ये कह रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना कि ये आप नहीं जलाए जा सकेंगे, इस भ्रांति में मत पड़ना। इसमें तो बहुत कठिनाई नहीं है। घर जाकर जरा आग में हाथ डालकर देख लेना तो कृष्ण एकदम गलत मालूम पड़ेंगे, एकदम ही गलत बात मालूम पड़ेगी। गीता पढ़कर आग में हाथ डालकर देख लेना कि आप जल सकते हैं या नहीं। गीता पढ़कर पानी में डुबकी लगाकर देख लेना तो पता चल जाएगा कि डूब सकते हैं या नहीं। लेकिन कृष्ण गलत नहीं है। जो डूबता है पानी में, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे। जो जल जाता है आग में, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको अपने भीतर किसी एक भी ऐसे तत्व का पता है जो आग में नहीं जलता, जो पानी में नहीं डूबता? अगर पता नहीं है तो कृष्ण को मानने की जल्दी मत करना, खोजना, मिल जाएगा वह सूत्र जिसकी वे बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है कि आत्मा ना भी करती हो यात्रा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर अगर यात्रा करता है तो भी आत्मा का सहयोग तो है ही, आत्मा को ऑप्ट तो करती ही है। अगर इनकार कर दे सहयोग करने से तब तो यात्रा नहीं हो सकेगी। इसे भी दो तलों पर समझ लेना जरूरी है। सहयोग भी इस जगत में दो प्रकार के हैं। एक वैज्ञानिक जिसको कैटालिटिक कोऑपरेशन कहता है, कैटालिटिक एजेंट जिसको वैज्ञानिक कहता है, उस बात को समझ लेना उचित है। एक सहयोग जिसमें हम पार्टिसिपेंट होते हैं, एक सहयोग है जिसमें हमें भागीदार होना पड़ता है, एक और सहयोग है जिसमें मौजूदगी काफी है, जस्ट प्रेजेंस। एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा। सुबह सूरज निकला, आपकी बगिया का फूल खिल गया। सूरज को पता भी नहीं है कि उसने इस फूल को खिलाया। सूरज इस फूल को खिलाने के लिए निकला भी नहीं है। वे फूल ना होता तो सूरज के निकलने में कोई बाधा नहीं पड़ती। ये ना होता तो सूरज ये ना कहता कि फूल तो है नहीं, मैं किस लिए निकलूं। ये खिल गया है, इसके लिए सिर्फ सूरज की मौजूदगी, प्रेजेंस काफ़ी बनी है। सूरज की मौजूदगी के बिना वो खिल ना सकता, वो बात पक्की है। लेकिन सूरज की मौजूदगी उसको खिलाने के लिए नहीं है,
यह बात भी उतनी ही पक्की है। सूरज की मौजूदगी में यह खिल गया है। लेकिन यह भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें कुछ करती हैं। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कमरे में बंद कर दें तो भी पानी नहीं बनेगा। सब तरह से सब मौजूद है, लेकिन पानी नहीं बनेगा। लेकिन उस कमरे में बिजली की एक धारा छोड़ दें तो बस तत्काल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बनाना शुरू कर देंगे। सब तरह की खोजबीन की गई, बिजली की धारा कुछ भी नहीं करती। न वो हाइड्रोजन को छूती है, न ऑक्सीजन को छूती है, न स्पर्श करती है, न उनके साथ कुछ करती है। बस उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसका होना। उसकी मौजूदगी के बिना नहीं हो पाता। कहना चाहिए कि उसकी मौजूदगी ही कुछ करती है, बिजली कुछ भी नहीं करती। कृष्ण कह रहे हैं इस सूत्र में, आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय है, नॉन एक्टिव है। आत्मा अक्रिय है, निष्क्रिय है, कर्म नहीं करती, तो फिर ये सारी की सारी यात्रा, ये जन्म और मरण, ये शरीर और शरीर का छूटना और नए वस्त्रों का ग्रहण और जीर्ण वस्त्रों का त्याग, ये कौन करता है? आत्मा की मौजूदगी के बिना ये नहीं हो सकता, इतना पक्का है। लेकिन आत्मा की मौजूदगी सक्रिय तत्व की तरह काम नहीं करती, निष्क्रिय उपस्थिति की तरह काम करती है। तो यहां थोड़ा और गहरे में उतरना पड़ेगा। एक कहानी है, मैं एक छोटी सी कहानी निरंतर कहता रहता हूं। मैं कहता रहता हूं कि एक अमीर आदमी, एक करोड़पति जीवन के अंत में सारा धन पाकर चिंतित हो उठा कि आनंद अब तक मिला नहीं। सोचा था जीवन भर धन धन धन, सोचा था धन साधन बनेगा, आनंद साध्य होगा। साधन पूरा हो गया, आनंद की कोई खबर नहीं। साधन इकट्ठे हो गए, आनंद की वीणा पर कोई स्वर नहीं बजता। साधन इकट्ठा हो गया, भवन तैयार है, लेकिन आनंद का मेहमान आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उसकी कोई पदचाप सुनाई नहीं पड़ती है, तो चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। गरीब आदमी कभी चिंतित नहीं हो पाता, यही उसका दुर्भाग्य है। अगर वो चिंतित भी होता है तो साधन के लिए होता है कि कैसे धन मिले, कैसे मकान मिले। अमीर आदमी की जिंदगी में पहली दफे साध्य की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साधन पूरा होता है। अब वो देखता है कि साधन सब इकट्ठे हो गए, जिसके लिए इकट्ठे किए थे वो कहाँ हैं? किसके लिए? आनंद के लिए। आनंद कहाँ है? इसलिए जब तक किसी आदमी की जिंदगी में साध्य का ख्याल ना उठे, तब तक वो गरीब है। चाहे उसके पास कितना ही धन इकट्ठा हो गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अमीर होने की खबर उसी दिन मिलती है जिस दिन वो ये सोचने को तैयार हो जाता है कि सब है जिससे आनंद मिलना चाहिए था, ऐसा सोचा था। लेकिन वो आनंद कहाँ है? भाई बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, आनंद कहाँ है? इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फिर भी आनंद नहीं मिला। साधन पूरे हो गए, लेकिन वो साध्य कहाँ है? भवन बन गया, लेकिन अतिथि कहाँ है? उसी दिन आदमी अमीर होता है, वही उसका सौभाग्य है। लेकिन बहुत कम अमीर आदमी अमीर होते हैं। वो अमीर आदमी अमीर था, चिंता पकड़ गई उसे।
उसने अपने घर के लोगों को कहा कि बहुत दिन प्रतीक्षा कर ली, अब मैं खोज में जाता हूं। अब तक सोचता था कि इंतजाम कर लूंगा तो आनंद का अतिथि आ जाएगा। इंतजाम पूरा है, अतिथि का कोई पता चलता नहीं। अब मैं उसकी खोज पर निकलता हूं। बहुत से हीरे जवाहरात अपने साथ लेकर वो गया। गांव गांव पूछता था लोगों से कि आनंद कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा, हम खुद ही तलाश में हैं। इस गांव तक हम उसी की तलाश में पहुंचे हैं। रास्तों पर लोगों से पूछता था कि आनंद कहाँ मिलेगा। वे यात्री कहते कि हम भी सब सही यात्री हैं, फेलो ट्रैवलर्स हैं, हम भी खोज में निकले हैं। तुम्हें पता चल जाए तो हमें भी खबर कर देना। मौत करीब दिखाई पड़ने लगी, लेकिन आनंद की कोई खबर नहीं। फिर एक गांव से गुजरता था तो किसी से उसने पूछा। झाड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। देखकर ऐसा लगा कि शायद ये आदमी कोई जवाब दे सके, क्योंकि अंधकार घिर रहा था सांझ का। लेकिन उस आदमी के आसपास कुछ अलौकिक प्रकाश मालूम पड़ता था। उसके चेहरे पर रात में भी चमक थी, सुबह की चमक। पकड़ लिए उसके पैर, धन की थैली पटक दी और कहा कि ये हैं अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात, आनंद चाहिए। उस फकीर ने आंखें ऊपर उठाईं और उसने कहा कि सच में चाहिए? बिल्कुल, तुम्हें आज तक कभी आनंद नहीं मिला? उसने कहा, कभी नहीं मिला। उसने कहा, कभी भी कोई थोड़ी बहुत धुन बजी हो? कोई धुन नहीं बजी। उसने कहा, कभी थोड़ा बहुत स्वाद आया हो? उस आदमी ने कहा, बातों में समय खराब मत करो। तुम पहले आदमी हो जिसने एकदम से ये नहीं कहा कि मैं भी खोज रहा हूं, मुझे बताओ। उस फकीर ने पूछा, कोई परिचय ही नहीं है? उसने कहा, कोई परिचय नहीं है। इतना कहना था कि फकीर उस झोले को जिसमें हीरे जवाहरात थे लेकर भाग खड़ा हुआ। उस अमीर ने तो सोचा भी नहीं था। वो उसके पीछे भागा और चिल्लाया, मैं लुट गया, तुम आदमी कैसे हो? गांव परिचित था फकीर का, अमीर का तो परिचित नहीं था। गली कूचे वो फकीर चक्कर लेने लगा। सारा गांव जुट गया, गांव भी पीछे भागने लगा। अमीर चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और वो कह रहा है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसी के सहारे मैं आनंद को खोज रहा हूं, अब क्या होगा? मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, मुझे बचाओ, किसी तरह इस आदमी से मेरा धन वापस दिलवाओ। वो गांव भर में चक्कर लगाकर भागता हुआ फकीर वापस उसी झाड़ के नीचे आ गया जहां अमीर का घोड़ा खड़ा था। झोला जहां से उठाया था वहीं पटक कर जहां बैठा था वहीं झाड़ के पास फिर बैठ गया। पीछे से भागता हुआ अमीर आया और सारा गांव अमीर ने झोला उठाकर छाती से लगा लिया और भगवान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, तेरा परम धन्यवाद। फकीर ने पूछा, कुछ आनंद मिला? उस अमीर ने कहा, कुछ, बहुत बहुत मिला, ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। उस फकीर ने कहा, आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है, पाने के पहले खोना जरूरी है, होने के पहले न होना जरूरी है, मुक्ति के पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है, प्रकाश के पहले अंधकार जरूरी है। इसलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। वो धन खोने की यात्रा है। असल में जिसे हम खोते नहीं उसे हम कभी पाने का अनुभव नहीं कर सकते।
और इसलिए जब जिन्होंने पाया है, जैसे कि कृष्ण, जैसे बुद्ध, जब बुद्ध को मिला ज्ञान तो लोगों ने पूछा क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसको जाना भर, लेकिन बीच में खोना जरूरी था। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। स्वास्थ्य का पता चलने के लिए बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है ना, जब बीमार होने के बाद ठीक होते हैं ना, तब पता लगती है स्वास्थ्य की वैल्यू, वरना तो टेकन फॉर ग्रांटेड। ऐसा जीवन का तथ्य है। तो जब आप पूछते हैं कि क्या, अब ये प्रश्न था एक्चुअली हमारा, तो जब आप पूछते हैं क्या जरूरत है आत्मा को संसार में जाने को, तो मैं कहता हूं मुक्ति के अनुभव के लिए। और आत्मा संसार में आने से पहले भी मुक्त है, लेकिन उस मुक्ति का कोई बोध नहीं हो सकता, उस मुक्ति की कोई प्रतीति नहीं हो सकती, उस मुक्ति का एहसास नहीं हो सकता। खोए बिना एहसास असंभव है। इसलिए संसार एक प्रशिक्षण है, एक एक्सपेरिमेंट है स्वयं को खोने का। संसार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वो खोए और पाए। परमात्मा संसार में अपने को खोकर पा रहा है। खोता रहेगा, पाता रहेगा, अंधेरे में उतरेगा और प्रकाश में आकर जागेगा कि प्रकाश है। इसलिए कृष्ण से अगर हम पूछेंगे तो वे कहेंगे लीला है। अपने से ही अपने को छिपाने की, अपने से ही अपने को खोजने की, अपने से ही अपने को पाने की लीला है। बहुत गंभीर मामला नहीं है, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कृष्ण से ज्यादा नॉन सीरियस, गैर गंभीर आदमी खोजना मुश्किल है। और जो गंभीर हैं वे खबर देते हैं कि उन्हें जीवन के पूरे राज का अभी पता नहीं चला है। जीवन का पूरा राज यही है कि जिसे हम तलाश रहे हैं उसे हमने खोया है, जिसे हम खोज रहे हैं उसे हमने छिपाया है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी तरफ से हम खुद आए हैं। पर ऐसा है, और आप पूछें कि क्यों है, तो उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। एक क्यों का तो जरूर जिंदगी में उत्तर होगा जिसका कोई उत्तर नहीं है। वो क्यों हम कहाँ जाकर पकड़ते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन अल्टीमेट वाई, आखिरी क्यों का कोई उत्तर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र फिजूल के चक्कर मालूम पड़ते हैं, वो क्यों की तलाश करता है। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। एक बूढ़ी औरत नानी है, बच्चे उसे घर में घेर लेते हैं और कहानी पूछते हैं। वो थक गई है, उसकी सब कहानियां चुक गई हैं, लेकिन बच्चे हैं कि रोज पूछे चले जाते हैं। वे फिर कहते हैं रोज रात कहानी, और वो बूढ़ी थक गई है, उसकी सब कहानियां चुक गई हैं। अब वो क्या करे और क्या ना करे, और बच्चे हैं कि पीछे पड़े हैं। तो फिर उसने एक कहानी इजाद की, ठीक वैसी ही जैसी परमात्मा की कहानी है। उसने कहानी इजाद की, उसने कहा एक वृक्ष पर अनंत पक्षी बैठे हैं। बच्चे खुश हुए क्योंकि अनंत पक्षी हैं, कथा अनंत चल सकेगी। उसने कहा एक शिकारी है जिसके पास अनंत बाण हैं। उसने एक तीर छोड़ा, तीर के लगते ही वृक्ष पर एक पक्षी उड़ा। बच्चों ने पूछा फिर? उस बूढ़ी ने कहा उस शिकारी ने दूसरा तीर छोड़ा, फिर एक पक्षी उड़ा। बच्चों ने पूछा फिर?
उस बूढ़ी ने कहा। फिर शिकारी ने एक तीर छोड़ा, फिर एक पक्षी उड़ा, फुर्र। बच्चों ने कहा फिर यह कहानी चलने लगी, बस ऐसे ही चलने लगी। फिर बच्चे थक गए और उन्होंने कहा कुछ और नहीं होगा। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि अब मैं थक गई हूं, अब और कहानी नहीं, अब ये एक कहानी काफी रहेगी, अब तुम रोज पूछना। फिर उसने एक तीर छोड़ा, अनंत हैं तीर, अनंत हैं पक्षी। ये जो हमारे क्यों का जगत है, ये ठीक बच्चों जैसा है जो पूछ रहे हैं क्यों। क्यों का सवाल चाइल्डिश है, यद्यपि बहुत बुद्धिमान लोग पूछते हुए मालूम पड़ते हैं। असल में बुद्धिमानों से ज़्यादा बाल बुद्धि के लोग खोजने मुश्किल हैं। क्यों का सवाल एकदम बचकाना है, लेकिन बड़ा कीमती मालूम पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं वे यही पूछते हैं, चाहे वे यूनान के दार्शनिक हों, चाहे चीन के हों, चाहे भारत के, वे यह क्यों ही पूछते रहे हैं और फिर क्यों के उत्तर खोजते रहे हैं। किसी उत्तर ने किसी को तृप्ति नहीं दी, किसी उत्तर से हल नहीं हुआ, क्योंकि हर उत्तर के बाद पूछने वाले ने पूछा क्यों। फिर एक तीर, फिर पक्षी उड़ जाता है और फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने निरंतर पीछे आपसे कहा कि ये किताब मेटाफिजिकल नहीं है। ये कृष्ण का संदेश जो अर्जुन को है, ये कोई दार्शनिक, कोई तत्व का ज्ञान नहीं है, ये मनस विज्ञान है। इसलिए वे कह रहे हैं ऐसा है। और एक आत्मा जब यात्रा करती है तो कैसे यात्रा करती है वो मैंने आपसे कहा। यात्रा का क्या, इतना ही ज्ञात है, इतना ही ज्ञात हो सका है, इतना ही ज्ञात हो सकता है, इससे शेष अज्ञात ही रहेगा। वो ये है कि स्वतंत्रता के पूर्ण अनुभव के पहले परतंत्रता का अनुभव जरूरी है। मुक्ति के पूरे आकाश में उड़ने के पहले किसी कारागृह, किसी पिंजरे के भीतर थोड़ी देर टिकना उपयोगी है, उसकी यूटिलिटी है। इसलिए आत्मा यात्रा करती है। आज इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि। यहीं से आज का सेशन संपन्न। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। बाय एवरीवन।